Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. The prelims 2025 is fast approaching, and we all have to transition from our mains preparation to our prelims preparation. But there's a huge phobia attached with prelims. Will I be able to plan properly? क्या मैं current affairs पढ़ पाऊंगा? How am I supposed to make my day proper? Should I study CSAT every day or should I fix a certain time slot for it? Now अगर आप देखोगे prelims को लेके जो हमारा phobia है, most of it is emanating from the fact that we don't have a proper plan. अगर हमारा plan proper होगा, if we have a set of ideas that we have to follow, a set of subjects that we have to study in a specified time scale, we will be able to give our best attempt. And this video is meant to solve that problem. This video is meant to create a comprehensive planner for prelims 2025. So let's get started. I know there are a lot of questions here. There is firstly a mains backlog that I must address. There is a daily schedule problem that I must address. How much of time should go to current affairs? How many tests should I give? And what should be my revision strategy? All of this must be incorporated in my plan and this must be done today. ये आज सॉर्ट होना चाहिए. ये तब नहीं बनना चाहिए प्लान जब मैं एक्चुअली प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर चुका हूँ. लेट्स से अगर मैंने सोचा है कि मैंने जनवरी से स्टार्ट करना है तो ये प्लान आज रेडी होना चाहिए ताकि आई हैव ऑल द रिक्विजिट मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट प्लान प्रॉपर्ली. तो प्लान हम आज सॉर्ट करेंगे. देखते हैं. फर्स्ट विल टॉक अबाउट सम ब्रॉड प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है. कैसा भी प्लान बने इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनेगा. फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिवर्स प्लानिंग. रिवर्स प्लानिंग क्या होता है? मेरे को अगर प्रीलिम्स के लिए प्लान बनाना है, मुझे प्लान बनाना है कि मुझे 25 मई को प्रीलिम्स देना है, तो मैं आज से प्लान नहीं करूंगा. आई कैन नॉट प्लान कि कल मैं ये पढ़ूंगा, परसों मैं ये पढ़ूंगा. आई माइट नॉट एंड अप विद एडिक्वेट टाइम लेफ्ट एट द एंड. मैं अगर आज कह दूं कि मैं अगले 2 महीने तक पॉलिटी पढ़ूंगा तो हो सकता है एंड में टाइम ही ना बचे. तो प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए मैं आपको इंकरेज करूंगा आगे भी अगर आपको एक प्लान बनाए. कैसे होती है प्लानिंग? प्लानिंग होती है रिवर्स फैशन. रिवर्स फैशन में मतलब 25 मई को प्रीलिम्स है तो 24 मई को मुझे क्या चाहिए, 24 मई को मुझे क्या चाहिए, तो 23 मई को मुझे क्या चाहिए, 22 को क्या चाहिए एंड सो ऑन. तो प्लान हम उल्टा बनाना शुरू करेंगे तब हमें एक्चुअली समझ आएगा हमारे पास किस चीज़ के लिए कितना टाइम है. नहीं तो समझ ही नहीं आएगा. सेकंड, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बारी में पढ़ लूँ सब कुछ. आई कांट स्टडी एवरी सब्जेक्ट जस्ट वंस एंड बी डन विद इट. आई डेफिनेटली हैव टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट थ्राइस. पहले एक बार ब्रॉडली, टेकिंग मोर टाइम, स्टडिंग इट इन डिटेल. ऑब्वियसली मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ फिल्म्स के लिए. तो देर विल बी अ वन फेज, द फर्स्ट फेज, जहाँ पर मैं टाइम लगा के एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा. लेट्स से मैंने पहले पॉलिटी पढ़ा 2-3 हफ्ते में. देन देर विल बी अ सेकेंड फेज ऑफ रिविजन जहाँ मैं दोबारा टाइम लगाऊंगा बट उतना नहीं, 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा. एंड फाइनली देर मस्ट बी अ थर्ड फेज विच विल बी अ 1 day रिविजन वेयर आई विल ओनली रिवाइज माई वीक एरियाज एंड रिवाइज सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब इस 3 फेज रिवीजन में सीसैट भी इंक्लूड होना चाहिए. इस 3 फेज रिवीजन में मेरा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होना चाहिए. राइट. अब ये तो एक ब्रॉड प्लान की बात हो गई कि यार रिवर्स फेज में होगा और 3 फेज में होगा. एक यहां पर ये भी बात होनी चाहिए दैट हाउ आई विल डिवाइड माई डे. माई डे ऑल्सो हैज टू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर मैं पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं, आई हैव फॉलोड दिस अप्रोच, मैंने पूरे दिन एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है. बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि सर इससे ना हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. तो अ बेटर वे वुड बी टू डिवाइड द डे इनटू 2 पार्ट्स. एक मेरा मॉर्निंग स्लॉट, एक लंच का टाइम बीच में जहां मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, और एक मेरा इवनिंग स्लॉट. मॉर्निंग स्लॉट में भी और इवनिंग स्लॉट में दोनों में मैं ट्राई करूंगा कि मैं 5-5 घंटे की आउटपुट निकाल सकूं. तो समवट लाइक आई वेक अप एट 8, आई स्टार्ट स्टडिंग एट 9. फ्रॉम 9 to 3 PM, दिस इज एक्चुअली 6 hours. 9 to 3 PM ये 6 hours मेरा फर्स्ट स्लॉट है. मैं ट्राई करूंगा कि 4 to 5 hours ऑफ आउटपुट इसमें निकले. राइट. लेट्स से मैं 3 से 4:30 के आसपास ब्रेक लेता हूँ. देन फ्रॉम 4:30 to 10:30 दिस इज माई सेकेंड स्लॉट. इसमें मैं ट्राई करूंगा कि 4.5 to 5 hours की आउटपुट निकले. राइट. एंड देन 10:30 to 12 आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ. 12 o'clock आई स्लीप, 8 o'clock आई वेक अप. तो 8 घंटे की स्लीप भी रोज मिल गई मुझे और रोज मेरे पास 2 स्लॉट्स हो गए. इस पे थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि लंच के टाइम पे ब्रेक लेना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट हैपेंस टू द ब्लड फ्लो ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी ये ब्रॉडली ये चीज समझते. फोर्थ प्रिंसिपल, एडिक्वेट टेस्ट
करंट अफेयर्स सीसैट प्रैक्टिस भी मुझे करनी है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट आई हैव सम मीन्स बैकलॉग ऑल्सो। ऐसा तो है नहीं कि मैं मीन्स रेडी हो चुका हूँ, तो कुछ मीन्स बैकलॉग भी है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब दोबारा फर्स्ट प्रिंसिपल याद करते हैं, रिवर्स प्लानिंग। नाउ आई विल शो द प्लान दैट आई हैव मेड फॉर यू। This is a broad ideal plan. This cannot be perfect for every single one who is watching this, because आपकी कुछ differences होंगे, उसको भी कैसे इस प्लान में अडाप्ट करना है मैं सब बताऊंगा, बट जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। प्लान दिसंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्लान जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर मंथ में क्या करना है वो भी लिखा है, बट क्या मैं जनवरी से स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं। When do I actually have to start from? I have to start from 25th में। I have to reverse plan। तो यहां पर इस कैलेंडर में कैसे लिखा है, दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जो डेट्स यहाँ लिखी हैं जैसे 4th, 11th, 18th, 25th, ये सब संडेज की डेट्स। एंड आई विल अपलोड दिस पीडीएफ, और मैं आपको बड़ी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये पीडीएफ आप प्रिंट करके अपने टेबल पे लगा लो। 25th मई को मेरा प्रीलिम्स है, राइट। अगर 25th को प्रीलिम्स है तो मैं क्या मानूंगा कि एक दिन पहले तो शायद मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा ज़्यादा, आई कैन नॉट कीप एनीथिंग टू स्टडी हियर, सो दिस डे इज रिजर्व डे, दिस इज 24th। अगर 25th को प्रीलिम्स है तो मैं चाहूंगा कि इससे जो पिछला वीक है, द लास्ट वीक बिफोर प्रीलिम्स, मैं सारे सब्जेक्ट्स एक एक दिन लगा के रिवाइज कर लूँ, राइट। तो अगर 25th को प्रीलिम्स है, मैं 24th को रिजर्व रख के मैं चाहूंगा 23rd को मैं एंशिएंट मेडिवल रिवाइज करूँ, 22nd को एनवायरनमेंट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। और इसी ऑर्डर में क्यों? मैं यहाँ पर पॉलिटी क्यों नहीं करता? एंशिएंट मेडिवल भूलने का चांस बहुत हाई होता है, राइट। जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी भूलता है। एनवायरनमेंट में स्पीशीज भूलने का चांस बहुत हाई होता है। तो लास्ट वीक में मैं क्या चाहूंगा कि पहले तो मैं आईआर और करंट अफेयर्स जो भी मेरे रहते हैं मैं वो रिवाइज करूं, फिर मैं पॉलिटी रिवाइज करूं। पॉलिटी लंबे टाइम तक याद रहता है, कंसेप्चुअल है। इकोनॉमी लंबे टाइम तक याद रहता है, कंसेप्चुअल है। ज्योग्राफी लंबे टाइम तक याद रहता है, कंसेप्चुअल है। साइंस एंड टेक्स लंबे टाइम तक याद रहता है, कंसेप्चुअल है। मॉडर्न हिस्ट्री में रटना होता है, एनवायरनमेंट में भी कई चीज़ें रटनी पड़ती हैं, एंशिएंट मेडिवल में भी कई चीज़ें रटनी पड़ती हैं। सो लास्ट वीक में आई वॉन्ट टू डू 1 day रिविजन, राइट। तो फ्रॉम हेयर आई विल स्टार्ट एंड डू 1 day रिविजन। अब इस 1 day रिविजन में करना क्या है? आई विल रिवाइज माई वीक एरियाज एंड माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो अब मेरा यहां तक का प्लान मुझे समझ आ गया, आई हैव अंडरस्टूड द प्लान टिल दिस डेट, राइट। अगर ये 18th है तो ये 17th है, ये 16th है, तो 16th में टू 25th में मेरा प्लान बन चुका। अब थोड़ा और पीछे देख, अगर मुझे यहां पर सब कुछ एक एक दिन में रिवाइज करना है, इन 1 day इफ आई हैव टू रिवाइज पॉलिटी, in 1 day if I have to revise complete economy with its current affairs, right, and its previous year questions, तो अभी recently मेरा करा हुआ होना चाहिए। तो now for each of these subjects I will give myself 3 days। यहाँ मेरा 16 तक का प्लान बना हुआ था, 16th के पहले का प्लान बनाते हैं। तो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को मैंने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर AMHAC नाम लिखा है, इसको मैंने 3 days दिए। एनवायरनमेंट को मैंने 3 days दिए। मॉडर्न हिस्ट्री छोटा सब्जेक्ट है, मैंने 2 days दिए। साइंस एंड टेक को मैंने 3 days दिए। ज्योग्राफी को मैंने यहाँ पर 3 days दिए। इकोनॉमी को मैंने यहाँ पर 4 days दिए क्योंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और पॉलिटी को मैंने यहाँ पर 3 days दिए। तो अगर ये 27th है, दिस इज 27th अप्रैल, दिस इज 26th अप्रैल, दिस इज 25th अप्रैल। अब 25th अप्रैल से 16th मई तक का भी मेरा प्लान मुझे समझ आ गया। मुझे 3 दिन में आप सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। एंड व्हाट डू आई हैव टू अचीव इन दीज 3 days? इन दीज 3 days मुझे इस लेवल पे पहुंच जाना है सब्जेक्ट में कि मैं 1 day में फिर उसके बाद रिवाइज कर सकूं पूरा सब्जेक्ट। तो इन 3 day रिविजन में मैं क्या करूंगा? ये जो 3 day रिविजन है फॉर ईच सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की 3 day की रिविजन है, या साइंस एंड टेक की 3 day की रिविजन है, इस टाइम पे अगेन आई विल स्टडी माई वीक एरियाज, आई विल फोकस ऑन माई वीक एरियाज। पूरा सब्जेक्ट में एक बार पढ़ूंगा, जो आता है वो ऊपर से पढ़ूंगा, मुझे याद है, मुझे कंसेप्ट पता है, स्टडी ऊपर से। वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करूंगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस सब्जेक्ट के आए हैं पिछले 12 सालों में वो सॉल्व करूंगा। एक फुल लेंथ टेस्ट दूंगा जीएस का, क्योंकि यहां पर मैंने टेस्ट तो दिया ही नहीं, यहां तो सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा था। बट इन 3 day रिविजन में मैं एक पूरे सिलेबस का 100 क्वेश्चन का जीएस का टेस्ट दूंगा। एक फुल लेंथ टेस्ट दूंगा सीसैट का, ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। और मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। जैसे अगर मैं साइंस एंड टेक यहाँ पे 3 days में रिवाइज कर रहा हूँ, तो इन 3 days में आई शुड बी एबल टू रिवाइज द सिलेबस वंस, फोकस ऑन माई वीक एरियाज, गिव 1 test ऑफ सीसैट, 1 full length test,
एंड रिवाइज ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक। अब ये तो डिफिकल्ट काम है 3 दिन में करने के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये समझ आया दैट फ्रॉम 25th April आई हैव टू डू दीज 3 day रिविजन्स। तो 25th April पे आई शुड बी केपेबल इनफ कि मैं ये 3 day रिविजन वाला काम मैं कर सकूं ऑन 25th April फॉर ईच सब्जेक्ट। तो मैं उल्टा प्लान करते हुए मुझे समझ आया कि 25th April को आई शुड बी इन सच ए पोजिशन कि मैं 3 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ भी लूँ, उसके PYQs भी कर लूँ, उसके करंट अफेयर्स भी पढ़ लूँ, एक FLT भी दे दूँ साथ में, एक CSAT का टेस्ट भी दे दूँ साथ में। दिस इज अ द बेस्ट आउटकम। अगर मैं 25 पे इस लेवल पे हूँ, मेरा हो रहा है प्रीलिम्स, है ना। अब फिर उल्टा चलते हैं। 3-4 दिन 4 days मैंने रिजर्व रख लिए। बीच में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़रूर खराब होगा। कभी मेरी तबीयत खराब होगी, कभी मुझे जाना होगा, कभी मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, कभी मेरा ऐसे ही मन करेगा कि चलो आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए बट करेगा, दैट्स अ फैक्ट। तो मैंने 4 दिन रिजर्व रख लिए। अब मुझे क्या समझ आया, मैं पहुंच गया 20th को। ये 4 दिन रिजर्व रखे। नाउ आई हैव रीच्ड 20th April। 20th April is the day when I should be so capable that I am able to revise every subject in approximately 3 days. So actual D-day for prelims is 20th April. It is not 25th May. अगर 20th April को मैंने ये अचीव कर लिया तो आगे का तो मेरे लिए सॉर्टेड है। नाउ इट इज अब इंकम्बेंट ऑन मी दैट 20th April को मैं इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं 3 दिन में सब कुछ रिवाइज कर लूं। दिस इज माई मेन चैलेंज। अब ये देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब इसको 20th April को D-Day रख के मैंने उल्टा प्लान बनाना शुरू किया एंड नाउ वी विल स्टार्ट द प्लान फ्रॉम December. नाउ आई नो दैट ऑन 20th April आई हैव टू अचीव दिस। December एज यू कैन सी इन दिस प्लान इज अ रिजर्व मंथ, तो इस पे आएंगे। अभी प्लान मैंने स्टार्ट किया है एक्चुअली 6th January से। 6 जनवरी से प्लान स्टार्ट किया, दिस इज 5th January। यहां तक आपके पास रिजर्व टाइम है। क्या करना है इस रिजर्व टाइम में अभी बताऊंगा, पहले प्लान देखते हैं। 6 जनवरी, जनवरी मंथ में भी मैंने आपको बहुत लीवे दिया है बिकॉज यू ओनली हैव टू स्टडी 1 सब्जेक्ट अ डे। मैंने अपने टाइम स्लॉट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। राइट। यहां पर मैं अपना सिर्फ एक टाइम स्लॉट इकोनॉमी को दे रहा हूं। दिस इज जस्ट माई मॉर्निंग टाइम स्लॉट गिवन टू इकोनॉमी। The other time slot here is empty. Evening time slot is empty. याद है मेरे हर बार दिन में 2 टाइम स्लॉट थे। तो अभी मेरा दिसंबर पूरा रिजर्व है और जनवरी का आधा टाइम रिजर्व पड़ा है मेरे पास। राइट। अब अगर आप देखोगे ये इकोनॉमी के जो एरोज हैं ये सैटरडेज पे खत्म हो रहे हैं। यहाँ सैटरडेज पे खत्म हो रहे हैं, संडेज पे नहीं जा रहे। दे आर नॉट गोइंग ऑन संडे। संडे को क्या करना है, हर संडे को इन दिस एंटायर प्लान फ्रॉम जनवरी टू April 20th ऑन एवरी संडे I will give a test for at least 1 hour. Test does not mean बिल्कुल फॉर्मल टेस्ट। बेसिकली मुझे MCQ सॉल्व करने फॉर 1 hour और मुझे 3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है ऑन एवरी संडे। कैसे पढ़ना है डिटेल में बताऊंगा। करंट अफेयर्स पढ़ना है 3 घंटे ऑन एवरी संडे एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑन संडे, हाफ ऑफ द टाइम ऑन संडे, जो मतलब संडे का जो सेकंड स्लॉट हुआ लंच के बाद का टाइम है वो मेरा ब्रेक है। तो दिस इज माई संडे मॉर्निंग स्लॉट। My Sunday evening slot is always a break for me to recharge for the next week. January में morning slot में I am doing economy. I am studying economy. I have given myself approximately 4 weeks for economy. Even January half evening slot is also reserved for now. आगे देखते हैं। Feb में I will start. I cannot now afford to have a break half slot. Right? अब ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं और आधा स्लॉट ब्रेक छोड़ दूं। Now it's not possible. So from February I will do geography and geography के साथ I am reading modern history। ये green arrow geography का है, red arrow modern history का है। और मैंने बहुत रिलैक्स प्लान बनाया है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने खुद को 3 हफ्ते दिए हैं। 3 हफ्ते सेकंड स्लॉट ऑफ द डे बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री इज अ ईजियर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअली स्लाइटली डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 weeks बट इन दी मॉर्निंग स्लॉट ऑफ द डे। कर लिया मैंने। सेम संडेज को तो मेरा पता ही है, सेम टेस्ट फॉर 1 hour, करंट अफेयर्स फॉर 3 hours, रेस्ट ब्रेक। ठीक है। साइंस उसके बाद जब मेरा ज्योग्राफी खत्म हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। नाउ आई विल रिप्लेस ज्योग्राफी विद साइंस एंड टेक। आफ्टर फिनिशिंग ज्योग्राफी आई विल रिप्लेस इट विद साइंस एंड टेक। मैंने 3 हफ्ते खुद को साइंस एंड टेक के लिए दिए। ये पर्पल एरोज एज यू कैन सी हियर ये साइंस एंड टेक के हैं। यहाँ पर मैं मॉर्निंग स्लॉट में साइंस एंड टेक पढ़ रहा हूँ, इवनिंग स्लॉट में मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। अब मैंने पॉलिटी इवनिंग स्लॉट में क्यों रखा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव डन इट।
at some point or the other. So it's not going to be that difficult, right? तो अब मार्च में 3 हफ्ते मेरे पास साइंस एंड टेक के लिए हैं, 1 हफ्ता पुराना था, 3 वीक्स फॉर साइंस एंड टेक. यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हुआ, आई रिप्लेस मॉडर्न हिस्ट्री विद पॉलिटी, 3 वीक्स आई हैव फॉर पॉलिटी, राइट? अब जहाँ साइंस एंड टेक खत्म हुआ, आई हैव टू रिप्लेस साइंस एंड टेक विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग्स. मैंने यहाँ पे फिर शुरू कर दिया एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर. ये अगेन मैंने मॉर्निंग स्लॉट में रखा है क्योंकि हम इससे डिटेल में नहीं पढ़ते. आई हैव टू फोकस अ लॉट व्हेन आई एम रीडिंग दिस. जब पॉलिटी खत्म होगा, पॉलिटी की जगह में आईआर को रख दूंगा अपने इवनिंग स्लॉट में व्हेन आई फिनिश पॉलिटी. आईआर को इवनिंग स्लॉट में क्यों रखा है? आईआर इज अ ईजियर सब्जेक्ट टू सॉल्व फॉर. आईआर इज अ रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट टू सॉल्व फॉर बिकॉज एक तो उतना ज़्यादा आता नहीं है और उतना कुछ बहुत अंडरस्टैंडिंग का है नहीं. टाइम भी 2 हफ्ते आईआर के लिए बहुत ज़्यादा है, राइट? So I can technically finish it a little bit earlier and get a bit more reserve here, right? आगे चलते हैं, अप्रैल में आते हैं. क्या बच गया? एनवायरमेंट बच गया. एनवायरमेंट अगेन आई हैव केप्ट इन द मॉर्निंग स्लॉट ऑफ अप्रैल. सीसैट आई हैव केप्ट इन द इवनिंग स्लॉट अगेन क्योंकि सीसैट में आपको प्रैक्टिस ही करनी है. तो सीसैट इन द इवनिंग स्लॉट इन अप्रैल. तो अब अगर मैं जनवरी टू अप्रैल देखूं, जनवरी में आई एम डूइंग इकोनॉमी, माई इवनिंग स्लॉट इन जनवरी इज एम्प्टी. फेब्रुवरी में आई एम डूइंग ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री टुगेदर. When geography finishes, I'll start science and tech. Modern history चल रहा है. Science and tech के साथ फिर polity आ जाएगा. When polity finishes, I will replace it with IR. When science and tech finishes, I will replace it with ancient medieval art and culture, and I will keep studying. Morning evening slot sorted. Again, morning evening slot sorted. And by this approach, by 20th, I will reach a stage that all of these subjects can be revised in 3 days. मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि मैं इन सब्जेक्ट्स को 3 दिन में रिवाइज कर लूँ. And that was my target. मुझे यही तो करना था. अब what am I doing on Sundays? Throughout this plan on Sundays, I have a morning slot of test and current affairs. 4 घंटे की पढ़ाई. बाकी Sunday evenings are empty for me to recharge myself. Right? Prelims is tough. है ना? ये हमें भी पता है कि prelims tough है. तो हमें Sunday evening से ज़्यादा का ब्रेक यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते. But now remember something. हमने यहाँ भी तो ब्रेक था, दिसंबर में भी तो ब्रेक था, जनवरी में भी तो मॉर्निंग स्लॉट ही था, सिर्फ इवनिंग स्लॉट एम्प्टी था. इसका क्या करें हम? देखो, दिसंबर इज अ रिजर्व मंथ. पहली चीज यहां पर आई वुड आस्क यू टू कंप्लीट इज योर मेंस बैकलॉग. देखो, मेंस रेडी बाय दिसंबर वाज द टर्म दैट आई हैड कॉइन्ड एंड दिस इंडस्ट्री हैज कॉपीड. बट मेंस रेडी बाय दिसंबर का मतलब क्या है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स कि मैं इतना प्रिपेयर्ड हूं कि मैं अपने 2025 प्रीलिम्स के बाद मेंस अच्छे से दे सकता हूं. हम 100% मेंस रेडी होने का ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाते. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. बट व्हाट वील ट्राई इज दैट एटलीस्ट मेरा 2 जीएस के पेपर और 1 ऑप्शनल का पेपर पहले से रेडी हो. इतना मिनिमम होना चाहिए. इतना होगा तो मैं काफ़ी सॉर्टेड हूँ. और ये जीएस कौन से? प्रेफरेबली दे शुड बी GS3 एंड GS4. प्रेफरेबली. इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया, राइट? क्यों मैं GS3 GS4 बोल रहा हूँ? क्योंकि GS1 की तो पॉलिटी, GS1 की तो ज्योग्राफी, एंशिएंट मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री हम अभी पढ़ने ही वाले हो. GS2 का पॉलिटी आप अभी पढ़ने वाले हो, IR आप पढ़ने वाले हो. तो GS3 GS4 अगर सॉर्टेड हो जाए तो बात बनेगी. वैसे आप कह सकते हो कि सर GS3 का भी तो हम इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं, बट दैट्स ह्यूजली डिफरेंट इन मेंस एंड प्रीलिम्स. GS1 में उतना फर्क नहीं है, GS3 GS4 में बहुत फर्क. तो अब GS3 GS4 एंड 1 ऑप्शनल पेपर, प्रेफरेबली पेपर 1 ऑफ योर ऑप्शनल, दिस शुड बी डन बाय दिसंबर एंड. अगर हो पाए तो दिस इज आवर बेस्ट अप्रोच. तो ये जो दिसंबर का मंथ है, दिस इज टू कंप्लीट आवर मेंस बैकलॉग. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में आई एम वीक इन सम एरिया, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है इन माई प्लान दैट आई हैव टू फिनिश मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 वीक्स, राइट? बट मुझे लगता है मैं बहुत वीक हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं तो कर ही नहीं सकता मॉडर्न हिस्ट्री 3 वीक्स में. तो आई कैन हैव दिस टाइम फॉर वीक एरियाज ऑफ प्रीलिम्स और थिंग्स यू कांट हैंडल इन द अपकमिंग प्लान. अब इस प्लान में टेक्निकली सीसैट भी 3 वीक्स के लिए ही है. मुझे लगता है कि मैं सीसैट नहीं हैंडल कर सकता 3 वीक्स में. तो दिस इज द टाइम टू स्टडी सीसैट. दिस इज द टाइम टू स्टडी समथिंग दैट यू आर वीक इन. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं मेंस बैकलॉग भी नहीं है, वीक एरियाज भी नहीं है, लगता है प्लान भी मैं ढंग से फॉलो कर लूंगा, तो दिस इज द मंथ टू क्रिएट अ लीड. आप अभी पढ़ लो इकोनॉमी, आपका ये मंथ, ये टाइम खाली हो जाएगा. तो जनवरी में जो हाफ रिजर्व है, जनवरी में जो हाफ रिजर्व है हमारे पास, मतलब जनवरी में हमने इवनिंग स्लॉट में कुछ नहीं रखा, जनवरी में हमने हमारे पास हाफ रिजर्व है. और दिसंबर में हमारे पास जो पूरा रिजर्व है, दैट इज टू कवर आवर मेंस बैकलॉग, टू कवर आवर वीक एरियाज ऑफ प्रीलिम्स
and to cover things that you think you cannot handle in the upcoming plan. Sorted हो गया. अब आई विल बी मीन्स रेडी ऑल्सो. इफ देयर समथिंग जो मुझे इस प्लान में लगता है कि यार नहीं मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे पास रिजर्व टाइम भी है. संडेज का भी प्लान है, संडे इवनिंग को ब्रेक भी है, सारे सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं, 3 फेज रिविजन भी है. एंड कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, कभी शादी आ जाए किसी की, किसी को बीमार हो जाए, कोई इशू हो जाए, उसके लिए रिजर्व डेज भी हैं. फुल लेंथ टेस्ट भी प्रॉपर है, संडे को भी टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट भी हो रहा है, सीसैट की प्रैक्टिस भी हो रही है, 3 फेज की रिविजन भी हो रही है, प्लानिंग भी रिवर्स मैनर. और बताओ क्या. दिस इज सॉर्टेड. नाउ हाउ डू आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प? Firstly, the PDF of this plan that I will strongly recommend that you print and keep on your desks is on my Telegram channel. You can download it from there. Second, active recall sessions I will be doing on the basis of this plan. In active recall sessions में हम previous year questions देखेंगे and हम active recall करेंगे इसी subjects का, इसी plan के follow करेंगे. इसी plan को मैं follow करके I'll be running a free mentorship program also. More details about that later. I will be doing active recall sessions on the basis of this plan on Saturday night from January. तो जनवरी से इसी चैनल पे लाइव एक्टिव रिकॉल भी करेंगे. If you want to study content from me, this same plan is followed in the prelims revision program at Sarthi IAS. If you just want guidance and you want to study yourself, you can follow this free mentorship program, which I will be launching very soon. प्लान सेम है, बात है कि करना सेम है. आपने अगर कंटेंट मुझसे पढ़ना है तो आप PRP में आ सकते हैं. अगर आपने कंटेंट खुद से पढ़ना है लेकिन आपको उसके अराउंड गाइडेंस चाहिए, लाइक आई ऑलवेज से, टीचिंग शुड बी अफोर्डेबल, गाइडेंस शुड बी फ्री. द गाइडेंस विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर फ्री. द टारगेट ट्रैकिंग, द एक्टिव रिकॉल सेशंस, सम ऑफ द टेस्ट ऑल्सो, वील सॉर्ट दैट आउट. तो आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में कर सकते हैं. इफ यू वांट टू स्टडी कंटेंट, PRP इज देयर. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज. देखो, मुझे पता है कि प्रीलिम्स को लेके फोबिया होता है. प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, right? Because there are instant decisions and things can go wrong. But trust me, we will sort it out together. I'm here for you. हम देख लेंगे. Follow this plan. Stick to it. It sorts out in the best manner possible whatever needs you can possibly have. And कुछ नहीं हुआ, so I'm here. All the best. See you next time.